तो आज का क्लास देखो पार्ट 2 वाला पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सरसाइज वाला पार्ट है। लास्ट क्लास ये क्या था याद है? कुछ याद है? हम बताया था, क्या बताया था इसमें? हम रिपीट करते हैं, इसमें हम क्या बताया था, ठीक है? हम रिपीट करते हैं, सुनना अच्छे से। हम जस्ट दो दो फॉर्मूला लिखेगा सबका। अरे यार वो क्या हो गया, हाँ। पहले हम जाता है एक कार्बन में, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बताओ फटाफट कोई। इसका क्या नाम है? मिथानॉल। मिथानॉल। कंबाइन करेगा तो बनेगा CH4O। सिमिलरली सेकंड वाला का बनेगा हाँ हाँ हाँ। C2H6O एंड सो ऑन जाते रहेगा, अल्कोहल फैमिली। कोई डाउट? जैसे इस फॉर्मूला को कंबाइन करके ये बना, वैसे सेकंड फॉर्मूला को कंबाइन करेगा तो ये बनेगा एंड सो ऑन जाते रहेगा। फिर आता है एल्डिहाइड, H-CHO, ये बनेगा CH2O, है ना। सेकंड नंबर देखिएगा तो हाँ CH3-CHO क्या बनेगा? C2H4O। कोई डाउट? एंड ये सो ऑन कंटिन्यू होगा। फिर कार्बोक्सिलिक आता है हाँ H-COOH, क्या बनेगा? CH2O2। और सेकंड नंबर पे वैसा बनेगा C2H4O2 एंड सो ऑन कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। कीटोन में सिंस तीसरा मेंबर से ही आता है, 1 2 3, 1 2 3, तो C3H6O बन रहा है। कोई डाउट? तुम ऑब्जर्व करेगा जहां दो ऑक्सीजन है वो कंफर्म क्या है? कार्बोक्सिलिक है। कोई डाउट? और इसका जनरल फॉर्मूला क्या फॉलो कर रहा है देखो, CnH2nO2, बिकॉज ये डबल बॉन्ड का फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। कोई डाउट? बट O का केस में 3 बन रहा है। जैसे अल्कोहल में क्या बनेगा? CnH2n+1O, मतलब ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का फैमिली को फॉलो कर रहा है। वहीं एल्डिहाइड अगेन डबल बॉन्ड का फैमिली को फॉलो कर रहा है, मतलब CnH2nO। कोई डाउट? तो अगर एक ऑक्सीजन आ जाता है तो तुमको बस यही देखना है कि ये वाला फॉर्मूला डबल बॉन्ड फॉलो कर रहा है या सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड फॉलो कर रहा है तो अल्कोहल, डबल बॉन्ड फॉलो कर रहा है तो एल्डिहाइड। कोई डाउट? हालांकि कीटोन का भी फॉर्मूला सेम हो रहा है देखो, CnH2nO, बट ये 3 कार्बन से शुरुआत होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक और ऐड करता है C3H6O, तो इस केस में मेरे लिए बोलना इम्पॉसिबल है कि ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। तो उसके लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी बोलना पड़ेगा, बट एक या दो कार्बन के लिए कंफर्म एल्डिहाइड है। कोई डाउट? ठीक है ना, हम आगे बढ़ सकता है, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है यार, हम बताता है, हाँ। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, हमको याद है क्योंकि हम बोला था उसका किस कोई और रीजन में आया हुआ, आसाम का रीजन में नहीं आया था, किसी और रीजन में आया था ये क्वेश्चन। हम जस्ट रफली बोला था। C3H6O हम बना दिया। अब बोलेगा इसका 2 आइसोमर बताओ और उसका नाम लिखो, फैमिली का नाम लिखो। तो वैसे बात है, इसका एक आइसोमर बनेगा एल्डिहाइड में और इसका एक आइसोमर बनेगा कीटोन में, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग बनेगा पर फॉर्मूला सेम। समझ गया? यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 कार्बन। समझ गया? एल्डिहाइड और कीटोन हाँ एक दूसरे का आइसोमर है। तो एग्जाम में ये भी पूछा था, इसका दो फॉर्मूला बनाओ, इसका नाम लिखो और दोनों का बीच का रिलेशन बताओ। तो रिलेशन है आइसोमरिज्म। क्लियर? जब पेपर सॉल्व करोगे हाँ ये आ भैया। जाएगा क्वेश्चन। तो याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम है पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। कोई डाउट? तो कोई अगर तुमको बोल देता बाई चांस जे प्रोपानेल का आइसोमर बनाओ, क्या बनाएगा? प्रोपानॉन, क्योंकि एल्डिहाइड का आइसोमर कीटोन है। तो प्रोपानेल का आइसोमर प्रोपानॉन, याद रहेगा? ठीक है, हाँ आगे बढ़े हम। हाँ कुछ बोलने वाला था पर मैं भूल गया। तो नोट्स में ऐड कर लेना, ये एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी है।
हम लास्ट क्लास बोला था। पर कीटोन स्टार्ट होता है थर्ड कार्बन, तीसरा नंबर से। तो कीटोन का पहला मेंबर ही ये है। ये नंबर वन में पूछा जाए, नंबर वन में क्या पूछा, क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार। ऑब्वियस सा बात है, तुम लोग बुक भी खोला नहीं होगा, नोट्स नहीं है तो, है ना। निकालो निकालो बुक्स निकालो। बुक्स निकाल के बताओ कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताओ। पेज नंबर लिखा हुआ है तो उसी के आसपास होगा। निकाला। निकाला क्वेश्चन। हाँ भैया। क्या है क्वेश्चन बताओ। ये 68 ही है ना पेज? हाँ अगर तुम नया बुक है तो शायद पेज नंबर चेंज हो भी सकता है, पर 68 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं नहीं, पुराना बुक ही है। हाँ तो 68 ही है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन का 3 है, हाँ ये टाइपिंग एरर है, हम गलती से एक्शन का लिख दिया था। 3 आइसोमर था पेंटेन का, ठीक है। ओके। हाँ। फिर नंबर 2 क्या पूछा है, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। याद है, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। 1 मार्क है तो खाली ये कीवर्ड्स चलेगा, 2 मार्क है तो एक्सप्लेन कर देना। डन। अच्छा एक और चीज हम बता देता, हम बोलेगा ब्रोमो पेंटेन का आइसोमर बनाओ, बाई चांस बोलता हाँ, तो कहानी सेम है, जैसे तुम पेंटेन का बनाया था वैसे ही बाकी का भी बनाना है। क्या करेगा, कार्बन का पोजीशन चेंज करेगा, तो वही करो, बी आर, यहाँ कार्बन बैठा दिया, खत्म हो गया आइसोमर। भैया स्क्रीन शेयर हाँ मतलब शो नहीं कर रहा था, आप जो किया अभी है। शो कर रहा है। हाँ अभी शो कर रहा है। तो ये हो गया ब्रोमोपेंटेन, बी आर और 5 कार्बन, इसका आइसोमर बनाना है तो वही करेगा, कार्बन का पोजीशन चेंज करेगा। तो ब्रोमाइन का आने से वो मेथड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है खाली पेंटेन ही बोले, ब्रोमोपेंटेन या क्लोरोपेंटेन भी दे सकता है एग्जाम में, सेमा में भी इवन, ठीक है। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है आइसोमर में। क्लियर। हाँ। कौन बता सकेगा साइक्लोपेंटेन का आइसोमर क्या है। साइक्लोपेंटेन का आइसोमर क्या था, बताओ। इतना जल्दी भूल गया। सर पेंटाइन। ए एन ई है तो ई एन ई तक ही जाएगा, एकदम जंप मत करो, हाँ पेंटेन ही ई है। वाला ई पेंटाइन। डबल बॉन्ड फॉर्मूला देखिए पता चला ना, C5H10, फॉर्मूला से ही पता चल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला राइट अ फॉर्मूला, तो देखो लिखने का तरीका क्या लिखा, हम वैसे लिखो जैसे हम लिखा है, साइक्लोपेंटेन फॉर्मूला C5H10, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा देता है एक बार। हम पहले सिंपली ये बना लेगा पेंसिल से जो भी है, ताकि तुम लोग के लिए आसान हो। हम बस बना के दिखा रहा है। फिर क्या करेगा, सबको रिप्लेस करेगा, किससे, डॉट से। भैया आपका स्क्रीन बहुत लैग कर रहा है। अब दिख रहा है, सेम सेम वही लैग कर रहा है। सबको अब लैग कर ठीक रहा है। है। मतलब 2-3 मिनट हाँ बाद कर रहे हैं। शो कर रहा है। कर रहे हैं पहले मेरे को मेरा नेटवर्क एरर है, फिर सर का ही है। कोई बात नहीं, हो तो जाएगा ठीक सबका है। ही कर रहे हैं। फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा डॉट क्रॉस से, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस,
डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। अच्छा, दो दो हाइड्रोजन आएगा ना। पहले हाइड्रोजन को सर्कल कर लिया, समझ गया ना, कोई डाउट? अब तुमको कार्बन को सर्कल करना है, कैसे करेगा वही देख लो कहाँ का है। यहाँ से दो लेगा, यहाँ से एक लेगा, यहाँ से एक लेगा, खत्म। अपना अगल बगल से ले रहा है। ये कार्बन भी दो हाइड्रोजन से लेगा और अपना अगल बगल वाला से लेगा। ये भी यहाँ से लेगा और अपना अगल बगल वाला से लेगा। ये भी अपना अगल बगल वाला से लेगा, देखो। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है बनाने का, ठीक है। ज़्यादा देन डायरेक्टली ये बनाने से बेहतर है, किसी को अगर प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट बनाने में तो ऐसे बना सकता है। जो डायरेक्ट बना सके अच्छा बात है, कोई डाउट? और किसी को डायरेक्ट में नहीं। प्रॉब्लम हो रहा है तो बॉन्ड बना के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर काउंट करना, 8 हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर जो बचा हुआ सर्कल में उसमें डाल देना बॉन्ड। हालांकि हाइड्रोकार्बन में तो हो जाता है, बिकॉज कार्बन का सारा बॉन्ड यूज होता है, पर किसी और कंपाउंड में नहीं भी हो सकता है। फिर नंबर 4 बोला स्ट्रक्चर बनाओ इथानोइक एसिड। अब देखो क्या ये हमको बना के दिखाना है, ये सब तो एक्सरसाइज बेस्ड है। इथानोइक मतलब क्या, दो कार्बन, तो COOH और C लगा दिया। ब्रोमोपेंटेन वही Br और 5 कार्बन। ब्यूटानॉन मतलब दो, 1 2 3 4 और बीच में डबल बॉन्ड O आ गया, बिकॉज ONE है कीटोन ग्रुप। हेक्सानेल Al मतलब CHO ग्रुप, देखो Al मतलब CHO ग्रुप और हेक्स मतलब 6 कार्बन। तुमको वही सोचना है, ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ बनाया हुआ है क्या, आर देयर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, यस। टोटल 8 बनेगा, पेंटेन का 3 बनता रहा, पर अगर तुम Br का भी पोजीशन चेंज करता तो देखो और 4 बन ही जाएगा, 5 बन जाएगा शायद। हम 4 बनाए पर और 5 बन जाएगा, जो भी है। तो ब्रोमोपेंटेन के लिए 8 पॉसिबल, हम काउंट करके रख भी दिया, तो तुम लोग को याद उतना सारा बनाने का जरूरत नहीं है। तो हम तो कार्बन का पोजीशन से बताया था, पर तुम देखो ब्रोमाइन का भी पोजीशन चेंज करके उसका आइसोमर बना सकता है, कोई डाउट? इसमें एक कार्बन का पोजीशन चेंज करके बनाया और ये दो में ब्रोमाइन का पोजीशन चेंज करके बना दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ। नंबर 5 में कंपाउंड का नाम पूछा है शायद, यहाँ देखो दो कार्बन है तो यानी कि इथेन आना चाहिए, पर ब्रोमाइन अटैच्ड है तो क्या आएगा, ब्रोमो इथेन, कोई डाउट? क्या ये क्लियर है? आगे बढ़े, बढ़े आगे। हेलो, रिपीट करो ना, आपका आवाज चला गया था एक सेकंड के लिए मेरा। दो कार्बन है या नहीं, तो नेम में क्या आना चाहिए, इथेन आना चाहिए, हाँ। पर आगे ब्रोमाइन अटैच्ड है तो क्या होगा, ब्रोमो इथेन नहीं होगा। हाँ। हाँ। सिमिलरली इसमें CHO साफ साफ दिख रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, और एक कार्बन है तो मीथेन, मिथानेल, कोई डाउट? यहाँ 6 नहीं। कार्बन है पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए हेक्साइन, कोई डाउट? समझ गया। नहीं भैया। तो ये 3 नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो एग्जाम में नाम लिखने या स्ट्रक्चर बनाने आता है, स्ट्रक्चर में हाफ मार्क ही आएगा, एक्सपेक्ट मत करना 1 या 2 मार्क देगा। अब आता पार्ट 2 का नया टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्ली केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेगा, उससे पहले उससे चलो बाद में आएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ का पर्टिकुलर लिखते लिखते याद होना चाहिए। अब हम बोलेगा इथानॉल का फॉर्मूला लिखो, तो CH3CH2OH, इमीडिएटली दिमाग में ये आना चाहिए, दो कार्बन और OH, इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि तुमको कार्बन बनाना पड़ेगा फिर सोचेगा, नहीं। इथानॉल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इथानोइक एसिड, मतलब CH3COOH, खत्म खत्म। तो ईथ बोलते ही दो कार्बन का था, तुमको जो भी बनाना दो कार्बन का बनाना है और इमीडिएटली OH या COH लगाना है, ठीक है। तो इथानॉल और इथानोइक ये दो तो हाँ। पर्टिकुलरली याद हो जाना चाहिए, ये बहुत जगह काम आएगा, ये यूज होना ही है। इथिन क्या होगा,
CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऐसे बना लेना, पहले डबल बॉन्ड बना लेना, तो इसमें 2 हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन आएगा। तो करते करते याद हो जाएगा। यहाँ पे वही है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा, ये फॉर्मूला काम आने वाला है। जब रिएक्शन लिखेगा तो हम लोग फॉर्मूला लिख के करता है, चलो बाद में आएगा। कंबसन, कंबसन मतलब क्या, आग लगाना। द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स जलाने पे हीट और लाइट दोनों रिलीज करता है, कोई डाउट? तो कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो पता ही है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, कोई डाउट? जैसे पेपर को जलाता है, तो पेपर जलाने से रोशनी भी तो फैलता है, हाँ या ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है, कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट देखो, अब आता है हाइड्रोकार्बन का। ऑलरेडी चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ा था, जो मीथेन को जब जलाता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड साथ साथ हीट एंड लाइट भी रिलीज होता है, कोई डाउट? तो कार्बन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, और सिंस हाइड्रोजन प्रेजेंस हो गया इसलिए वाटर एक्स्ट्रा रिलीज हुआ है, कोई डाउट? अब कहने का मतलब है, इंस्टेड ऑफ मीथेन तुम कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बैठाओ, कोई भी, चाहे C2H6 बैठाओ, एल्केन बैठाओ, एल्कीन बैठाओ या एल्कीन बैठाओ या अल्काइन बैठाओ, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही आने वाला है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बिकॉज और कोई है ही नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसका बाहर का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही होगा। तो जो मेन खेल होगा वो बैलेंसिंग का होगा, इसमें बैलेंसिंग चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, कोई डाउट? और प्लस हीट एंड लाइट तो आना ही है। देखो, तुम CH4 का जगह कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ले लो, एनी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट एंड लाइट रिलीज करेगा, कोई डाउट? क्लियर? नहीं। हाँ। तुम चाहे इथानॉल ले लो, माने मिथानॉल ले लो, इथानॉल ले लो, कुछ भी ले लो, अगर क्लोरीन ब्रोमीन ये सब नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करवा रहा है, तो ये भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही फॉर्म कर रहा है, तो बैलेंसिंग का इसमें मैंडेटरी नहीं है, कोई डाउट? नहीं। डन। तो इसमें तुमको कुछ नहीं सोचना है, एग्जाम में कुछ भी दे दे, अगर ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोकार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका एक और एग्जांपल ये है, C6H12O6, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये भी क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही तो देता है ना? रेस्पिरेशन, हाँ। सॉरी फोटोसिंथेसिस, सॉरी रेस्पिरेशन ही है ये ये रेस्पिरेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो ये भी देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही है, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कहानी सेम है। डन। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन। क्लियर? आगे बढ़े। किसको याद है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या था, किसी को याद है? सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड है और कार्बन अनसैचुरेटेड, का। जिसमें डबल डबल और और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ट्रिपल। वहां पे हम डिफरेंस लिखाया था, याद है? हाँ। एक दो पॉइंट और डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा, वहां पे लिखा हुआ नहीं पर यहाँ ही मिल जाएगा, तुमको पता चल जाएगा। तो हो सके तो वहां नोट कर लेना, नहीं भी करेगा तो याद है तो अच्छा बात है, याद हो जाएगा एक्चुअली, पर नोट कर लेना, उसमें बाद में आता है। देखो हाँ, एक्टिविटी 4.3 है वहाँ पे बुक में, हम निकाल के दिखा देते हैं, एक्टिविटी सारा करवाया हुआ है। अच्छा, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस का एक दो एक्टिविटी छूटा हुआ है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन हमको एक बार रिमाइंड करवाना, हम समझा देगा और करवा भी देगा, समझाया हुआ है पर लिखाया हुआ नहीं है नोट्स में, तो हम लिखा भी देगा, ठीक है ना? लास्ट ईयर भी हम अलग से भेजा था, और मेरा सारा चैट डिलीट हुआ हुआ है, तो हम शायद फॉरवर्ड किया था तुम लोगों को, हम स्वयं से मंगवा के किया तो हमको याद आ रहा है एक्टिविटी। भैया वो एक दो एक्टिविटी था वो रेस्पिरेशन वाला। नहीं नहीं, वो तो नोट्स में लिखाया हुआ है, अलग से हम व्हाट्सएप में टाइपिंग में शायद फॉरवर्ड किया, हम देख लेगा, नहीं है तो भी हम री फॉरवर्ड कर देगा, एक बार उतार लेना नोट्स में, हम लास्ट ईयर व्हाट्सएप में टाइप करके भेजा था तो फॉरवर्ड किया मंगवा के, देख लेगा। इधर एक्टिविटी 4.3 दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कार्बन कंपाउंड्स ले रहे हैं, जैसे कि नेप्थलीन, कैम्फोर एंड अल्कोहल, एक चम्मच लिया और उन लोगों को जलाया गया है, ठीक है ना? तो बोला ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम, नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस और नॉट, ठीक है, चलो देखता है। तो जब नेप्थलीन को जलाया तो इट बर्न्स विद अ येलो फ्लेम, येलो फ्लेम तो देखा होगा, कैंडल भी जलता है, येलो आता है, येलो रेडिस, है ना? देखा है येलो फ्लेम?
हाँ भैया। अच्छा, ब्लू फ्लेम कहाँ देखा, ये बता सकेगा? कौन बता सकता है ब्लू फ्लेम कहाँ देखा? ब्लू फ्लेम भैया ये अपना गैस में। गैस में, गैस। एलपीजी गैस। लास्ट ईयर एक बार पापड़ जला के दिखाया था देखो, वो याद है स्टूडेंट को। ये देखो फर्क यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला बीच वाला वाई फ्लेम्स आर येलो एंड ब्लू वाला पार्ट, तो ये हो गया येलो फ्लेम और ये वाला ब्लू फ्लेम। कोई डाउट? तो अपना घर में गैस को ऑन करके देखना, उसमें ब्लू फ्लेम रिलीज होता है, ठीक है? ओके, ओके ना? हाँ तो देखो, नेपथलीन बर्न्स विद येलो फ्लेम और ये अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है? कैम्फर ये सैचुरेटेड है बट ये भी येलो फ्लेम से जलता है और इनकम्प्लीट बर्निंग, मतलब ढंग से नहीं जलता, ठीक है? और इथानॉल ये भी सैचुरेटेड है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड कंप्लीट बर्निंग। तो हम लोग आएगा कंप्लीट बर्निंग के समय क्या है। ये सूदी फ्लेम रिलीज करता है, ये सूदी फ्लेम रिलीज करता है, ये कोई वैसे फ्लेम रिलीज नहीं करता है, डायरेक्ट प्योर जलता है, मतलब तुमको तो हल्का हल्का भी धुआं नहीं दिखेगा, ठीक है ना? इसलिए तुम देखना, जब गैस स्टोव का गैस ऑन होता है उसमें धुआं नहीं निकलता है ब्लू वाला फ्लेम में, ठीक है ना? येलो फ्लेम में धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, पर ब्लू फ्लेम में धुआं निकलता हुआ नजर नहीं आता है। डन? ओके। हाँ और सिर्फ येलो या ब्लू फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, थोड़ा रेडी डार्क रेडिश फ्लेम भी एग्जिस्ट करता है, यानी अलग अलग मेटल अलग अलग कलर से जलता है। मैग्नीशियम का अपना कलर है, कार्बन का अपना अलग है, सोडियम का अलग कलर से जलता है। वो चाहिए नहीं तुम लोग को, डोंट वरी, हम बस बता रहे हैं एलिमेंट्स भी अलग अलग कलर से जलता है। अब जो कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द कार्बन रिलेटिव टू अदर्स, यानी कि उसमें कार्बन चेन कितना लंबा है। जितना ज्यादा कार्बन का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा उतना इनकम्प्लीट कंबसन होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है? जितना ज्यादा कार्बन कंपाउंड होगा, मतलब कार्बन चेन होगा, उतना इनकम्प्लीट कंबसन होने का चांसेस ज्यादा है। कोई डाउट? ठीक है ना? भैया आपका आवाज भैया कट आपका कट के आ आवाज रहा नहीं आ रहा। हेलो हेलो है। हेलो आपका हेलो आवाज बीच में चला गया था। हेलो। आपका आवाज कट के आ रहा है भैया। एक सेकंड, अब ठीक है? अब आवाज आ रहा है, ठीक है ना? हाँ भैया। तो यहाँ से सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का एक और डिफरेंस मिलेगा, एक बार इसको भूलना। अनसेचुरेटेड बर्न्स विद येलो फ्लेम और वो सूदी फ्लेम रिलीज करता है, वाइल सैचुरेटेड ब्लू फ्लेम से जलता है एंड सूदी फ्लेम रिलीज नहीं करता। कोई डाउट? तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाएगा, दो मिल गया, येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम, सूदी फ्लेम, नो सूदी फ्लेम। कोई डाउट? यहाँ पे सैचुरेटेड इसलिए येलो फ्लेम रिलीज नहीं किया भैया। ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग, ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ये रिलीज किया। हम बताएगा, इसका एग्जांपल भी देगा, इसका भी एग्जांपल देगा। तो ये बता दिए बता दिए। अब ये देखो, हाँ, ये एक नॉब रखा गया है, ये जो ट्यूब है यहाँ से गैस पास हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे ये आग लग रहा है, ठीक है? ओके। भैया आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है हमको। अच्छा, क्या हो रहा है नेट को? हेलो हेलो, सबको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं भैया आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे फ्रीज हेलो, होके रख एक रखा मिनट, था। आपका आवाज आ रहा है, मतलब स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हम एक्टिविटी 4.4 खोल के रखा है। नहीं दिखाई दे रहा हम लोग को। एक सेकंड, क्या हो रहा है इथानॉल कैंफर वाला ही दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, पता नहीं। ओके, तो देखो, हम बोल रहा था, ये क्या बोलते हैं, कैंडल का तरह हो गया, बस फर्क इतना, ये वैक्स नहीं है, ये स्टील से बना हुआ है, और यहाँ से ट्यूब कनेक्टेड है जहाँ से गैस पास हो रहा है, ठीक है? और वैसे बात है, इस गैस का वजह से ये फ्लेम जल रहा है, ठीक है ना? और ये एयर होल है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, और हम लोग को मालूम है जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में अच्छा खासा आग जलता है, मतलब आग लगता है, ठीक है ना? देखो, तो एक स्मॉल नोब है, इसको बोलता है, ये हो गया कॉलर, जिसके कंट्रोल से हम लोग एयर का पैसेज को कंट्रोल कर पा रहा है। मतलब अगर इसको रोटेट कर देगा, इस नॉब को ऐसे अगर रोटेट करेगा तो ये होल बंद हो जाएगा, वैसा कहानी है। तो देखो, स्मॉल नोब इज एडजस्ट द एयर इनफ्लो, मतलब कितना हवा जाएगा। इफ द नॉब इज कंप्लीटली ओपन, अगर ये होल पूरा ओपन है तो फ्लेम इज ब्लू, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा वो ब्लू फ्लेम से जलेगा, उतना ज्यादा ब्लू फ्लेम आएगा, ओके? बट अगर नॉब को धीरे धीरे क्लोज करेगा, मतलब ऑक्सीजन का कमी होगा,
ऑक्सीजन का कमी होगा तो इनकम्प्लीट बर्निंग, यानी कि फ्लेम का हाइट रेज होगा और येलो फ्लेम से बर्न होगा। फ्लेम का हाइट रेज होगा और येलो फ्लेम से बर्न होगा, यानी कि ब्लू फ्लेम का हाइट कम होता है, येलो फ्लेम का हाइट ज़्यादा होता है। येलो फ्लेम यूजुअली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही जलता है, मतलब इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलता नहीं है, जिस वजह से वो येलो फ्लेम से जलता है। अगर वो ब्लू फ्लेम से जल रहा मतलब वो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा खासा है वहाँ पे। जैसे तुम लोग घर में जो गैस स्टोव है जिसमें रोटी बनाता है, उसमें तुम देखना एलपीजी से गैस जा रहा है, पर गैस स्टोव में भी देखना अलग से उस लोहा वाला ट्यूब में एक होल बनाया हुआ है। पीछे साइड देखना तुमको मिल जाएगा, गैस स्टोव का पीछे है, तुम उल्टा करके देखेगा वहाँ पे एक होल बनाया हुआ है जहाँ से एयर का इनफ्लो होता है, जिस वजह से वो ब्लू फ्लेम से चलता है। तो यानी कि गैस स्टोव में भी एयर का इनफ्लो के लिए अलग से होल बनाया हुआ है। तो याद रखना ब्लू फ्लेम का हाइट छोटा होता है, येलो फ्लेम का हाइट बड़ा होता है। तो कंक्लूजन यही मिलता है, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूजुअली हम लोग को क्लीन फ्लेम देता है ऑन बर्निंग, और अनसेचुरेटेड क्या आता है, येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी कि सूदी माने सूदी फ्लेम आ जाता है, ठीक है। हाउएवर कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर हवा का प्रेजेंस कम हो तो वो इनकम्प्लीट बर्निंग भी देता है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखा होगा कढ़ाई या फिर कोई भी टोपिया या कुछ भी तुम गैस पे रखता है, नीचे से टोपिया काला हो जाता है गैस में रखने से। अब देखो गैस ब्लू फ्लेम दे रहा है, उसका बावजूद भी टोपिया काला हो रहा है, मतलब देखना जब तुम उस टोपिया को गैस पे रखता है वो क्या कर रहा है, एयर पैसेज को ब्लॉक कर रहा है। वो जो गैस में छोटा छोटा छेद होता है, तो रखते ही वहां पे एयर पैसेज को ब्लॉक कर रहा है, जिस वजह से वो येलो फ्लेम से जलता है, एंड हेंस कढ़ाई काला होता है। तुम देखना रोटी बना रहा है या पापड़ सेक रहा है, सेकते सेकते अचानक येलो फ्लेम से जलता है और वो काला हो जाता है पापड़। क्यों? क्योंकि जब पापड़ को सेक रहा होता है तब वो एयर पैसेज को ब्लॉक कर रहा होता है, एंड हेंस इनकम्प्लीट बर्निंग, ठीक है। तो वही गैस एंड तो वही होगा, सैचुरेटेड होते हुए भी वो इनकम्प्लीट बर्निंग हुआ, जिस वजह से वो सूदी फ्लेम रिलीज किया, येलो फ्लेम। तो हम लोग का घर का जो गैस और केरोसिन है वो भी ब्लू फ्लेम से जलता है। इट हैज इनलेट्स फॉर एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच मिक्सचर, हम वही बोला, जो पीछे साइड में तुम देखना होल रहता है। और समटाइम्स द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेट ब्लैक एंड, वही कुकिंग वेसल्स यानी कि कढ़ाई ले लो, तवा ले लो या टोपिया ले लो, वो सब पूरा काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर गेट्स ब्लॉक्ड एंड हेंस इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, ठीक है। मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास ही करेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, हो नहीं रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्लास करेगा।